हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए। देखिए, पहला दिन ऐसा लग रहा था कि लगता था कि ये इंद्र छूटेगा ही नहीं, लेकिन जब कलश आप लोग लेके आ गई, ओकरे बाद एक बूंद पानी नहीं पड़ा। तो इसलिए भगवान की कृपा है इस यज्ञ में। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम सब लोग बोलो, पीछे वाले भी बोलो। लूट लो, कल भर और है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हो। एक महात्मा थे जो बड़े अच्छे महात्मा थे। तो उनके पास एक भगत पहुंचा, बोला, महाराज, सगुना मोड़ में 1 साल से हमने जमीन खरीद रखा है, मकान नहीं बन पाता है।
तो महात्मा ने कहा इसको क्या बताएं हम, तो एक टोटका बता दिया। महात्मा जी ने कहा देख ऐसा कर, एक कुम्हार के पास जाओ, कुम्हार पंडित के पास इतना बड़ा घड़ा ले लेना और घड़ा लेकर के उस घड़े में थोड़ा सा ऊपर में छेद कर देना और तुम्हारी जमीन के बगल में जो एक पीपल का पेड़ है उसी पर टांग देना और तेरा घर बन जाएगा। काला से टीक के टांग देना, घर बन जाएगा। तो गया, एक इतनी बड़ी गगरी खरीद लिया और छेद करके करिया से ऐसे टीक के चूना से काला रंग मिला के टांग दिया। तो भगवान की कृपा, साल भर में उसका कोई कोई व्यवस्था हो गई, ग्राउंड फ्लोर बन के तैयार हो गया। नीचे वाला कहीं कहीं से पैसा बझल उझल आ गया। अब तो बड़ा खुश पहुंचा महात्मा जी के पास, बोले महाराज आपने आशीर्वाद दिया, मेरा घर बन गया। महात्मा जी ने कहा देख भाई, हमने कोई आशीर्वाद नहीं दिया, हमने जो टोटका बताया ना उसी से तेरा घर बना। देखो जो तुमने गगरी पेड़ पर टांगी थी ले जा करके हड़िया, उसमें चिड़िया ने अपना घर बनाया और चिड़िया जितना दिन उसमें रही ये आशीर्वाद देती रही कि जो मेरा घर बनाया हो उसका भी घर बन जाए। पानी से, धूप से, बरसात से हमें जिसने बचाया, हे ठाकुर जी उसका भी घर बना दो। तो उस चिड़िया ने तुम्हें साल भर आशीर्वाद दिया और इसीलिए तुम्हारा भी घर बन गया। तो जिंदगी में अगर कुछ अच्छा चाहते हो तो दूसरों के लिए भी अच्छा करो। जो तुमको कांटा बुए वाही बुओ तुम फूल, तुमको फूल का फूल है वाको है त्रिशूल। तुम किसी का घर अगर बिगाड़ोगे तो तुम्हारा भी घर बिगड़ जाएगा। जे जे दूसरे के बिटिया के बियाह बिगाड़ता है ना, ओकर बेटवा सारे रड़ुए मरते हैं। कुंवार जो जैसा करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। जितना डाइन जोगिन दूसरे को मंत्र पढ़ पढ़ के दुख देती है ना, तो हमने डाइन को मरते हुए देखा, इतना बड़ बड़ पिल्लू हो जाता है उसको मरते समय, डैनियन को। तो जो जिसको दुख देता है रिजल्ट में प्रकृति दुख, जो जिसको सुख देता है तो भगवान उसको सुख। तो इसलिए अच्छा करो तो प्रभु आपको अच्छा ही करेगा। इसलिए हमेशा जितना बन पड़े अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से किसी का बुरा न हो पाए, ऐसा मनुष्य को करना चाहिए। एक बार देखिए, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों गोतिनी थे। तो जैसे आप लोग गोतनी गोतनी से लड़ाई हो जाता है, तो वैसे सरस्वती जी लक्ष्मी जी से हो गई लड़ाई। सरस्वती जी कहें हम बड़ी, लक्ष्मी जी कहें हम बड़ी। तो जब लड़ाई हो गई तो सरस्वती जी ब्रह्मा के पास, लक्ष्मी जी विष्णु के पास। सरस्वती जी कहें ये बताइए हम बड़ी हैं ना? तो ब्रह्मा जी अगर कह दें कि नहीं तुम बड़ी नहीं हो, तो जो रोटी गरम गरम मिल रहा है वो भी खत्म। तो कुछ नहीं, चुप हो गए। विष्णु जी अगर लक्ष्मी जी को बड़ी बता दें छोटी, तो फिर इनका काम तमाम। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम लोग अपना फैसला अपने में ही कर लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा देखो, हम
एक महादरिद्र को अमीर बना देती हूँ। तो ये एक किसान था महादरिद्र, दूसरे का खेत लेकर के बटैया पर, रेहन पर आलू वगैरह लगाता था। तो वह अपना आलू का बीज उज ला करके काट ओट के रखा था। शाम में खेत ओत बना दिया, 1 बीघा खेत। तो सोचा कि सवेरे इसमें आलू डालेंगे। तो लक्ष्मी जी गई रात में, कहीं के इसी को हम राजा बना देते हैं। ऐसे कर दी, बस 1 कैटेगरी का हीरा, स्वर्ण जवाहरात पूरा खेत में एकदम 1 इंची पट गया। चम 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 करने लगा। सवेरे किसान आया, माथे पर हाथ धर के बैठ गया, कहा हे हो भगवान, रात दिन भर 3 दिन से कितना बढ़िया खेत का घास निकाले, ये खेतवा में पथरा कहाँ से कुल आ गया। हमर करम फूटल है। लगा छिटवा भर भर करके उसको उठा के मेड़ी पर रखने। देखिए, अगर आप इतना सोना पहने रहिए पूरा 1 मुट्ठी, और कोई कबाड़ी वाला अगर आपके दरवाजा पर आ जाए और उसको कहिए कि इस सोनवा के कितना दाम दोगे, तो कहेगा है नकली सोना, ये 10-20 रुपया देबे और कितना देबे। वो क्या जानेगा कि असली है कि नकली है। कबाड़ी थोड़ी जानेगा, वो तो सोनार न जानेगा। कहें कि जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए, और घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। कहे जाकी फटी नहीं बिवाई, वो का जाने पीर पर आई। तो अब उसको बुद्धि तो था ही नहीं कि हीरा है, आई सोना है, तो सोचे कि पथरा है। सब लगा फेंकने। तो उधर से एगो सेठ जी गुप्ता जी जा रहे थे। तो गुप्ता जी दूरे से देखा, बाप रे, तो 1 कैरेट का सामान है ही, ससुरा फेंक रहा है। बोले अरे इसको फेंक क्यों रहा है। बोले रे सेठ जी देखो ना, पथरा रात में पड़ गया हमरे खेते में। तो बोले ये पथरा हम ले लें। बोले ले लेते हो, हमरे पास मजदूरी नहीं है 500 रुपया कि हम इसको लेबर लगा के निकालें। तो सेठ अपन तुरंत ट्रक बुलाया, सब धीरे से सब बिनवा के 2 घंटा में भर लिया और चला गया। उसके बाद लक्ष्मी जी आई और सरस्वती जी से कहीं देखो हमने एक किसान को राजा बनाया है, जाओ देखो हम तुमसे बड़ी हैं। तो सरस्वती जी ने कहा चलो मेरे साथ, तोर किसान राजा का करत है देख लो। तो आई तो है आलू काट काट के लगा रहा था। तो लक्ष्मी जी ने पूछा अरे ये जो इसमें था वो क्या किया। अरे कहे माता राम, वो तो सोचे कोई औरत है। कहे माता राम वो सब लेबर लगा करके फेंकवा दिए, सेठ जी लेके चले गए। तब सरस्वती जी ने कहा देखो तुम तो इसको अरबपति खरबपति बना के चली गई, लेकिन इसके दिमकवा में इतने था तो ये क्या करे। कहे कर्महीन सागर गए जहाँ रतन का ढेर, छुअत ही माटी हुआ कर्म कर्म का फेर। तो बुद्धि नहीं था ना उसके पास। तो सरस्वती जी ने आशीर्वाद दिया तो बुद्धि का संचार हो गया। तो बुद्धि जब खुली तो 2-4 ठो कहीं मटिया में चम चम कर रहा था। तो सोचा कि कहीं हीरा तो नहीं है, सेठवा ही पैसा लगा के उठवा के क्यों ले गया। अब उसकी दिमाग खुलने लगी, भाई अगर पथरा रहता तो सेठ ले नहीं जाता, वह हीरा लेके पहुंच गया राजा के यहाँ। कहे राजा साहब हमारे खेते में हीरा के खदान मिला है। अभी अगर आपके खेत में पेट्रोल पंप निकल जाए नीचे पेट्रोल, तो अंशु मैरिज हॉल सील हो जाएगा। कहेगा इसमें पेट्रोल पंप है, भारत सरकार ले लेगा। तो राजा के पास चला गया, राजा को जा कर के दिखाया। बोले राजा साहब देखिए ऐसे ऐसे सेठ मेरा सोना लेकर के हीरा लेकर के सब चला गया। तो राजा ने सोचा भाई इतना हीरा अगर हमारे राजकोष में आ जाए तो जीडीपी बढ़ जाएगी।
तो सब राजा गया, सेठ के पास से उठवा के ले आया और थोड़ा धन इसको भी दे दिया और ये भी अपना बढ़िया से 3 BH का फ्लैट लेके एसी के हवा खाने लगा। तो जब तक लक्ष्मी थी तब तक तो पगले था, सब फेंकवा दिया। लेकिन सरस्वती जी आ गई तो लक्ष्मी जी की शोभा बढ़ गई। तो इसलिए सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी की शोभा है। तो आप सब लोग खाली लक्ष्मी को मत बुलाओ, लक्ष्मी आती हैं तो लक्ष्मी जी का सवारी उल्लू होता है और सरस्वती जी का सवारी क्या है? हंस। तो हंस और उल्लू में अंतर है ना। उल्लू के राती में तो हल्का फुल्का दिखाई करे, दिनवा में तो साफे सरवा आनर हो जाए। तो जेकरे पास ज़्यादा धन ई सोना चांदी आ जाता है वो आन्हर हो जाता है। और जब सरस्वती के साथ आएगा तो उसकी बुद्धि हंस हो जाएगी। हंस का दिमाग क्या है? तो पानी को अलग कर देता है और दूध को अलग। मतलब कोई काम करेगा तो विवेक से करेगा। जिसके पास सरस्वती के साथ लक्ष्मी जी आएंगी उन्हें भगवान की एक कथा अच्छी लगेगी, सत्संग अच्छा लगेगा, वो मंदिर जाएंगे। और जिनके पास उल्लू बन के खाली लक्ष्मी जी आएंगी तो वो 4 बॉडी गार्ड रख के दिखाएगा कि हम बहुत बड़का हैं, बाउंसर रख के। अरे जब काल आई तो तोर बाउंसर वैसे बैठल रही और लेके चल जाई। आस पास जोधा खड़े सब ही बजावत गाल, मंज महल से ले चला ऐसा काल कराल। एक राजा था, रात में सपना देखा मैं मर जाऊंगा। अपने राज्य की समस्त सेना अपने कोठरी के चारों तरफ रखवा दिया। अब उसको मरना था वहां से 10 किलोमीटर दूर एक नदी में गिरने से, और उसने सारी सेना को लगवा दिया। बोले कोई बिना मेरे परमिशन के, साहब के परमिशन के अंदर न आवे। देखिए इंदिरा गांधी के जब काल आया तो सुरक्षा व्यवस्था ही काल बन गई। इसलिए काल से उपराम तो कोई हो ही नहीं सकता। तो राजा जब 12 बजा रात तो डरने लगा, क्योंकि अब उसको 1 बजे मरना है, वो भी नदी में गिर करके। अभी वो अपने रूम में है। तो वो सोचा कि लगता है काल मेरे कोठरी में आ गया। वो तुरंत एक घोड़ा पर बैठा और सोचा कि यहाँ से खूब दूर चल जाता हूँ, वहाँ तो काल नहीं आएगा। हाँकत हाँकत जब नदी के किनारे पहुँचा तो न राजा में हाँकने की क्षमता और न घोड़ा में दौड़ने की क्षमता। उसी नदी में गिरा, प्राण पखेरु उड़ गए। तो एक बार शनिचर जो ये है ना, तो गरुड़ जी भगवान विष्णु को लेके गए। एक मीटिंग देवताओं की थी और वहाँ जब बाहर में वाहन पार्किंग कर विष्णु चले गए तो शनिचर कौआ पर न बैठा है। शनिचर का सवारी कौन है? कौआ। तो शनिचरा अपन कौआ पर बैठ के आया तो कौआ गरुड़ में हो गई दोस्ती। भाई दोनों ड्राइवर बाहर में हो रहता है तो दोस्ती नहीं हो जाता है तुरंत। सीएम का ड्राइवर हो, डिप्टी सीएम का ड्राइवर हो तो बेचारा क्या करेगा 4 घंटा बैठ के बाहर। कौवा या शनिचरवा में हो गई दोस्ती, और इसमें गरुड़ जी में। तो जब शनिचर अंदर जाने लगा तो कौवा के देख के हंसा ऐसे। तो कौवा के चिंता हो गई कि सर्वा शनिचरवा रोज हमको देख के हंसता नहीं था, आज हंस क्यों रहा है। तो वो गरुड़ जी से कहने लगा कि देखो ये शनिचर हंसा है, कुछ ग्रह हमारे ऊपर है। ऐसा करते हो कि हमको नीलगिरी पर्वत पर छोड़ देते हो, नहीं तो ये आई तो कुछ ग्रह जरूर दे ही, क्योंकि हंस के गया है।
तो गरुड़ कहा देखो भाई विष्णु जी आ जाएंगे तो डांटे लगेंगे कि तुम कहाँ चला गया था। कहे भाई देखो दोस्त दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो कहे चल बैठ अच्छा। तो बैठा लिया पीठी पर गरुड़ जी, साइड छोड़ के कौआ को आ गए नीलगिरी से फिर अपने यहाँ जहाँ मीटिंग चल रही थी। जब देवता लोग बाहर निकले तो शनिचरा पूछा गरुड़ जी से, करे कौवा कहाँ गया। तो बोले जो आप हंस रहे थे ना तो उसको हो गई चिंता, तो उसको तो हम नीलगिरी पर्वत पर छोड़ के आ गए। तो ये गरुड़ जी पूछे उसको देख के आप हंसे क्यों। तो शनिचर कहा हंसे हम इसलिए कि इसकी मौत लिखी हुई थी आज नीलगिरी पर्वत पर ही, लेकिन हम इसको लेके यहाँ चले आए तो हमने सोचा कि काल का लिखा हुआ भी झूठा हो गया, क्योंकि ये 600 किलोमीटर दूर आ गया है। कौआ इतनी तेज उड़ेगा नहीं, उड़ेगा भी तो 3 दिन में सरवा 600 किलोमीटर जाएगा। लेकिन गरुड़ जी काल में इतनी क्षमता है कि तोहरे पीठी पर बैठा के बुलवा लिया। आए जब देखाए तो वह कौवा मरल पड़ल था वहीं पर। तो इसलिए आप उन्हें आवे ताही पर ताई तहाँ ले जाए। कहा गया है कि जो होनी है हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। तो ये सब विधाता के अंतर्गत है, इसको कोई नहीं टाल सकता, ये अवश्य ही होगा। इसलिए भगवान का निरंतर नाम जपते रहना चाहिए। भजन वो कल निकाले का करबर आई राई, चाहे और कोई बढ़िया भजन, बढ़िया भजन एक सुनाओ, तब बताएंगे कि भगवान का बर्थडे सेम डे क्यों नहीं आता। श्री राधे राधे। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। और ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। हजारों बार सजते हो मगर क्या बात है मोहन, गजब के आज लगते हो।
हजारों बार देखा है, हजारों बार सजते हो, मगर क्या बात है मोहन, गजब के आज लगते हो। ये सुंदर चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी। ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये सुंदर श्रृंगार सुहाना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। बिहारी लाल की काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। वृंदावन बिहारी लाल की तो क्या कहना है? अगर हम दूर से देखें कन्हैया पास लगते हो, अगर नजदीक से देखें हमें तुम पास लगते हो। अगर हम दूर से देखें कन्हैया पास लगते हो, अगर नजदीक से देखें हमें तुम पास लगते हो। ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ओ ये तेरा अंदाज पुराना लगता है, लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। ज्यादा मत देखो नजर लग जाएगी, ये कीर्तन की रात दोबारा आएगी।
बड़ा बढ़िया भजन सुनाए। महात्माओं को भोजन दान पुण्य करने से क्या फायदा होता है। एक भगत था, जब घूमने कहीं जाए बाजार वजार में सब्जी वब्जी लाने, तो कोई महात्मा दिखाई पड़ जाए तो कहे महाराज चलो हमारे घर, आप चल के भोजन कर लो। तो ले आवे अपना। तो हर 2-3 दिन पर कोई न कोई महात्मा मिल जाए। तो एक दिन उसकी पत्नी लगी डांटने, बोली आपको कोई भले आदमी नहीं मिलते हैं, रोज कोई न कोई दाढ़ी बढ़े वालों को लेकर के चले आते हैं। उसने कहा देखो, जो भगवान को रात दिन याद करते हैं उनको अगर 2 ग्रास रोटी दोगी तो भला ही होगा। तो बोली नहीं नहीं, हमसे रोटी नहीं बनेगा। तो 2-3 दिन बाद फिर सब्जी लेने गया तो महात्मा जी एक मिल गए, तो ले लिया साथ में। तब तक उसका साला भी मिल गया, तो सलवों को ले लिया। बोले चलो चलो, तुम्हारी बहन बहुत दिन से याद कर रही है। तो आगे आगे साला, पीछे पीछे अपने, और उसके पीछे महात्मा जी बुढ़ापा थे, धीरे धीरे चल रहे थे। तो दूसरा तल्ला पर से औरतिया जब अपने भाई को देखी तो खुश हो गई, बोली चलो आज भाई आ रहा, उसको खिलाएंगे। बढ़िया से बना करके सतरंजा आटा, रहर के दाल, सब्जी, रोटी। और तब तक पीछे एगो दाढ़ी वाला पर नज़र पड़ गई, तो फिर जर बुताई, बोली देखो एक महात्मा और धर के लेके आ रहे हैं, इनको तो कोई बढ़िया आदमी मिलबे ही नहीं करता है। तो भाई की खुशी थी, आटा चाली बढ़िया से, तो जो चालन बचा उसका रोटी महात्मा जी को बनाई। और बढ़िया रोटी अपने भाई के लिए, सरसों के साग महात्मा के लिए, रहर के दाल भाई के लिए, और अलग अलग निकाल के दे दी। बोली देखिएगा, पहले औरत किचने में रहती थी ना, अब आके खिलाती हैं बाहर। तो देखिएगा, ये थाली हमर भाई के और ये थाली महात्मा जी के, ऐसे दोनों हाथे में सरिया दिया, जाके दे दीजिए। वो आया किचन में से, भंडार घर में से तो निकला ऐसे करके, लेकिन जब दरवाजे के बाहर आ गया तो थाली कर दिया ऐसे। बढ़िया वाला महात्मा जी के तरफ रहर के दाल बढ़िया टिक्कर, और वह चोकर वाला वो उसके तरफ। तो वो पर्दा में से देख रही थी, जब चिल्लाए क्या चिल्लाएगी तो घर की इज्जत बिगड़ जाएगी। जब मर्दाना अंदर गया तो बोली अरे तो के कितनो समझावे तो के दिमाग न होई। हम कहे थे ना कि थाली ही वाली महात्मा जी के, ही वाली हमरे भाई के। अब बताओ, नैहरा जाएगा तो हमरे भौजैया से यही न कहेगा कि देखो हमको चोकर की रोटी खिलाई सरसों के साग, तुम हमको इज्जत ही चौपट कर देगा। नैहरा में हम जाएंगी तो हमारी कोई इज्जत करेगा। तो उसका पति बिगड़ा, बोले ससुरी संसार में तो रोज इज्जत बनी है, रोज इज्जत बिगड़ी। महात्मा जी खैले रही हैं तो कम से कम भगवान के यहाँ तो इज्जत बनल रही। जब यहाँ से जाओगे तो भगवान के यहाँ इज्जत बनी रहेगी। ये संसार में तो आज बढ़िया खिया दो तो रातें भर तो बड़ाई करेगा, बाथरूम के बाद बड़ाई करेगा, फिर तो दूसरे तरफ देखने लगेगा किधर बढ़िया मिले खाने को। तो यहाँ इज्जत रोज बनी और यहाँ इज्जत रोज बिगड़ी। और महात्मा जी खैले रही हैं तो वहाँ इज्जत हमर चौगनी रही। तो इसलिए तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर। महात्मा जो सचहू में महात्मा होते हैं, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि देख
किसी का 2 रोटी खाओ तो 1 घंटा राम राम उसको सुना दो। तो जितना राम राम हम गाएंगे तो जिसका खाएंगे तो उसका आधा वो मेरा राम राम ऐसे ही ले लेगा बिना जप ले, क्योंकि अन्न तो उसने दिया, अब बचा मेरे पास आधा। तो ईश्वर पथ पर चलने वाला जो पथिक होता है उसे अगर कोई 2 रोटी खिला दिया तो आधा राम नाम उसका ले लिया। एक महाकंजूस था, उसके दरवाजे पर एक महात्मा पहुंच गए। वो कंजूस कभी भी 1 गिलास चाउर किसी को नहीं दिया था। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं, एक भी वंश कोई भोगने वाला नहीं है। पटना में 100 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन अगर दाल में मक्खी गिर जाए तो चूस के तब बाहर फेंकेंगे उसको, उसी को मक्खी चूस बोलते हैं। देखो, दाल में कंकड़ पत्थर गिर जाए तो कितने आदमी होते हैं, पहले चाउर दाल होकर कर लेंगे तब कंकड़ बाहर छीटेंगे। उसी तरह से मक्खी चूस, तो वो मक्खी चूस था। तो महात्मा ने आवाज लगाई, भाई भोजन करा दो। तो दरवाजा खोला, बोले भोजन तो हमारे बाप दादा नहीं कराए आज तक किसी को, तो हम कहाँ कराएंगे, चलिए रास्ता देखिए, आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, जब फ्री में आपको रोड पर कोई दुआ देता है ना, वो भी 1 रुपए में, तो आप लेने के लिए तैयार नहीं होते। जब पारस और एम्स में भर्ती हो जाते हैं तब रुद्राभिषेक कराने जाते हैं, महामृत्युंजय जाप हैं, तब के हमर मर्दाना ठीक हो जाए। जहिया बेचारा 1 रुपया में जा भैया, तो हर बेटवा आनंद रही, बेटवा बिटिया आनंद रही है, सुखी रह संपत्ति। 1 रुपया में तो आशीर्वाद देते रहती है गरीब माई लोग, महात्मा लोग। तो उस दिन कहेगा चलो 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 चलो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और जिस दिन खतरा की घंटी आ गई तो उस दिन अब 10,000 बाबा धाम में ऑनलाइन मारेगा, 20,000 महाकालेश्वर में ऑनलाइन, कि मेरे पति के नाम पे रुद्राभिषेक कर दो। तो इसलिए वो बोला मेरे बाप दादा ही दान नहीं दिए हैं तो हम कैसे देंगे। महात्मा जी जिद पर आगे, खाएंगे ससुरा तो तोरे दरवाजे, नहीं तो जैबे ही नहीं करेंगे। गाड़ दिए त्रिशूल, बैठ गए। ठंडा का दिन था, देखे कि महात्मा जी लगता है मर जाएंगे क्या। तो सुबह जब खोला तो कहा, अच्छा बाबा, फ्रिज में थोड़ी दाल बची थी, रोटी भी बच गई थी, तो पत्नी से कहा कि साधु जी को खिला दो। तो साधु भाव के भूखे होते हैं, महात्मा जी जान गए, बोले देख अब गरम गरम रोटी खिलाएगा तब खाएंगे, वो भी 4, 6, 10 रोटी, और नहीं बासी तासी हम नहीं खाते, भगवान को भोग लगा खाते हैं। तो बोले तू मर जेबा तब न हम गरम रोटी खिलाएंगे, आज तक तो हमारा गरम रोटी मौगी खिएबे नहीं किया, तो तोरा कहाँ से हम खिया दें। तो महात्मा जी आसन मार के फिर बैठ गए दिन भर। उनकी आदत थी 1-2 दिन उपवास कर लेना। शाम में निकला तो कहा चलो एक खियाइए देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा अब खाना नहीं खाएंगे, कल एकादशी है, व्रत रहेंगे, तुम ऐसा करो कि अपने दरवाजे पर 2 कुआं खनवा दो। तो तैयार हो गया, देखा कुआं तो साधु जी लाद के ले नहीं जाएंगे, 2 कुआं खनवा दिया। महात्मा जी ने कहा एक कुआं पर मेरा नाम लिख देना, एक कुआं पर तुम अपना नाम लिख देना। कुआं माने आप लोग समझ रहे ना, आज तो समरसेबुल हो गया, बावली नल जल योजना। पहले गांव-गांव में कुआं होता था पानी पीने का साधन, कुआं, तालाब, बावली। तो अपना वाला कुआं जो नाम लिखा था वो पूरा महात्मा जी ढकवा दिए, और जो महात्मा जी के नाम पर कुआं था बोले मेरे कुआं पर एक रस्सी बाल्टी रख देना और आधा खुला रखना, और चले गए। 2-3 महीना बाद सोचा महात्मा जी हमर कुआं ढकवा दिया, अपना कुआं खुलवा दिया, बात क्या है। अब जिसके गुरु महाराज थे रोज जाने लगा। बोले अब वो साधु जी कहिया आएंगे आपके घरे, बताइए, कुछ पूछना था उनसे। जो साधु को देख के दरवाजा बंद कर लेता था
अब वो डेली साधु जी के चक्कर में पड़ गया कि आएंगे कहिया, उनको 2 रोटी खिलाएंगे और ये पूछेंगे कि कुआं हमारा ढकवा क्यों दिए। तो साल भर बाद महात्मा लोग अपनी बाड़ी फुलवारी देखने आते हैं। देखो हम लोगों की बाड़ी फुलवारी क्या है, आप ही लोग तो हैं। आप लोग हरियर रहोगे तो हम हरियर हैं, इसीलिए तो साल भर में एक बार आप लोगों से आके सब मिल लेते हैं, देख लेते हैं कि चलो सब बढ़िया बढ़िया से रह रही है, सब खा पी रही है, सबके बाल बच्चा आगे जा रहे हैं। तो साल भर बाद महात्मा जी आए तो वो पहुंच गया उस चेला के घरे। बोले महाराज दंडवत। जो राम राम नहीं करता था साधुओं को देख के मुंह बिचका लेता था, कितने की आदत है, साधु को देखें देखो आसाराम जा रहा, तुरत्ते देखो वो राम रहीम जा रहा। वो जितने ससुरे आसाराम राम रहीम होते हैं उन्हीं को साधु आसाराम राम रहीम नजर आते हैं, क्योंकि वो पतोहुन से ज़्यादा बतियाते हैं ऐसे आदमी, और वो सब के समझेंगे कि ये वो है। तो इसलिए आसाराम राम रहीम तो कहियो साधु था ही नहीं, ये टीवी पर आप लोग उसको साधु बनाए थे। जैसे ही सब तमाम है बाबा लोग घूम रहा है, आप लोग ना उसको बनाए हैं। कहीं गुरु करे छान के पानी पिए, छान के गुरु करे जान के, और रास्ता चले देख के। 3 काम में जल्दीबाजी मत करना। 3 साल नहीं 5 साल अंदाज लो कि साधु जी कैसे हैं, तब गुरु बनाना। जैसे अंदाज के जमीन लेते हो, कुटुम्ब के अंदाज के बेटवा बिटिया के बियाह करते हो, उसी तरह से अंदाज के गुरु बनाओ। खूब जान लो, परख लो, तब गुरु बनाओ। भीड़ देख के, पंडाल देख के गुरु के शक्ति को मत नापना। ये भीड़ उड़ तो स्टेशन पर भी हो जाती है, प्लेटफार्म पर नहीं भीड़ रहती है। दुनिया में जहाँ जाओ ये ससुरी भीड़े है, तो क्या जहाँ भीड़ हो गई वहाँ भगवान हो गए? नहीं। खूब समझ लो, बूझ लो, तब गुरु बनाओ, नहीं तो उसके पहले गीता रामायण को गुरु बना लो। 2 पन्ना गीता पढ़ो, 2 पन्ना रामायण, तो गीता बता के दे देगी कि ये देखो तुम्हारे गुरु महाराज हैं, इनमें ये लक्षण हैं इन संत में। संत जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता, जो सच्ची बात होती है वो बता देता है समाज को। तो महात्मा जी से कहा महाराज मेरा कुआं आपने ढकवा दिया और अपना कुआं उघरवा दिया, ऐसा आपने क्यों किया? बोले चलो कुआं पर। तो महात्मा जी आए, बोले अपना कुआं को पानी हटा, ये जो ऊपर ढके हो इसको हटाओ, और बोले नापो इसमें कितना पानी है। तो रस्सी से नापा तो 10 हाथ पानी था, यानी 10 फीट। बोले मेरे कुआं में नापो कितना पानी है, तो 15 हाथ यानी 15 फीट। तो महात्मा ने कहा कि देख तेरे कुआं में कभी एक चिड़ई तक ससुरा पानी नहीं पिया, तो भी पानी घट के 15 से कितना हो गया? 10 फीट। 5 फीट घट गया। अब मेरे कुआं में देखो रात दिन चिड़ई चुनमुन राही सब पीते गए, और तब देखो 15 से कितना हो गया था? 17 फीट। 2 फीट बढ़ल है। तो इसलिए कंजूसी में ये नहीं हम कह रहे हैं कि अपना फ्लैट हमको लिख दो, हमें चाहिए भी नहीं। ये नहीं कह रहे हैं कि सब हमको दान दे दो, हमें आपके दान की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए, कहीं भंडारा होता हो, कहीं सत्संग होता हो, 1 पैकेट नमक, 1 पैकेट आटा, 1 पैकेट आलू लेके जरूर वहाँ पहुँचा देना, क्योंकि तुम्हारा अंश अगर जाएगा 10 गो के पेट में तब ग्रह कटेगा। जिस स्थान पर हम रहते हैं रानीसराय परमहंस आश्रम में, वहाँ एक बड़े सिद्ध महात्मा 200 साल पहले हुए थे, स्वामी दीनानाथ परमहंस बाबा। वो कहा करते थे कि रे गफा सफा नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। गफा सफा माने जानते हो, ये जग पूजा लाख हुआ, लेकिन अगर 2 गो प्रसादी या 2 आदमी तोरा नाम पर हाथ नहीं धोया तो पाप नहीं धोआएगा। तुम्हार अंश खाए और दुआरी पे जाके तुम्हारे हाथ धोए, और आपन नात रिश्तेदार नहीं, कोई अनजान व्यक्ति हाथ धोए। नात रिश्तेदार को तो इसलिए चाय पानी कराते हो कि एकरे यहाँ जाएंगे तो हमको कराएगा। देखिए किसी के बिटिया के ब्याह में आप लिफाफा क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि ये भी मेरे यहाँ आएगा तो लिफाफा देगा। और सबके यहाँ डायरी है,
कभी कभी फोन आता है तो कहेगा देख ले डायरी में वो कितना दे ले लिख करके उतने दे दे तू ले जाए के। लेकिन हेहा जौन लिफाफा चढ़ा रहे हो ना वो लड्डू गोपाल के, ये तोरा रिटर्निंग नहीं देंगे, ये बस इन है आउट में आशीर्वाद। तो ये परमार्थ में आ रहा है ना, यहाँ कोई आशा नहीं। इसलिए एक मुट्ठी अगर इस हाथ से हम देते हैं तो दान उसी को कहते हैं जहाँ अपेक्षा न रहे कि यहाँ से हमें मिलेगा, बस ये रहे कि यहाँ से हमें आशीर्वाद मिलेगा, वो दान हुआ। और जहाँ से ये अपेक्षा रहे कि नहीं हम दे रहे हैं तो हमें भी मिलेगा, तो वो दान नहीं हुआ, वो क्या हो गया, संबंध हो गया, वो एक सामाजिकता है। वो लोग देते हैं लेते हैं। लेकिन ये तो जैसे आप जवन साड़ी अपने ननद को दीजिएगा, जब उसके घरे जाइएगा तो उस सड़िया बचा के रख ले रहती है, अगर खराब दे ले रहिएगा तो वह आपको दे देगी, बराबर कर लेगी। और बढ़िया दे ले रहोगी तब फिर खरीद के लाएगी बाजार से, उसके बाद देगी। तो इसलिए वो तो रिटर्निंग का बात है। तो कहते हैं कि महात्मा जी ने कहा देख तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। वह समझ गया, महात्मा जी को दंडवत किया और बढ़िया भव्य राधे कृष्ण का मंदिर बनाया। हम अगला बार भी आप लोगों को बोल कर गए थे, बताइए इतना बढ़िया नगर है और एक मंदिर बढ़िया नहीं है शंकर उंकर भगवान का इधर, और कोई अगुवाई भी नहीं किया कि अगुवाई करे। कोई 10 आदमी आगे बढ़ के आओ, अब पैसा का ऐसा कमी नहीं, पैसा सबके पास है। 10-10, 20-20 हजार अगर एक आदमी ले करके जमीन खरीद के मंदिर बना सकता है, तो एक एरिया में बढ़िया एक मंदिर इधर होना चाहिए। ये सब हाईटेक के पीछे भर में कहीं, जहाँ पर ये माई बहन एक लोटा भोलेनाथ को जल जाकर चढ़ा दें। तो इसलिए सज्जनों, ओम दरोगा जी हैं कहा, लीजिए बैठा। तो सज्जनों खूब नाम जपना है, और दरवाजे पर कोई आ जाए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान कब किस रूप में आ जाएं कोई नहीं जानता। एक भजन के बाद फिर बताएंगे कि भगवान का बर्थडे सेम डे क्यों नहीं आता। एक भजन सुनाओ, आइए चिंटू बाबू। अरे पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पुण्य कब कमाओगे, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, पाप की नगरिया की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे। प्यार से झूमते हुए
लकड़ियां नहीं मिलती, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती। क्या कहना है? तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती, तेल भी हुआ महंगा, लकड़ियां नहीं मिलती। तो अब की बरस होली में किसका घर जलाओगे? अब की बरस होली में किसका घर जलाओगे? आपकी नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? आपकी नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? खाली हाथ खाली हाथ आए हो, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ आओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। संभल संभल के चलना, कदम कदम पे धोखा, 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 संभल संभल के चलना, कदम कदम पे धोखा। रेत की जमीन है ये, कैसे घर बनाओगे? कैसे घर बनाओगे? आपकी नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? आपकी नगरिया में पुण्य कब कमाओगे? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। अपनों से बच के रहना, अपने ही देते धोखा, अपनों से बच के रहना, अपने ही देते धोखा, अपनों से बच के रहना, अपने ही देते धोखा, अपनों
अपनों से बच के रहना, अपने ही देते धोखा, अपनों से बच के रहना, अपने ही देते धोखा। हर दौर की तरह किसे अब जहर पिलाओगे, हर दौर की तरह किसे अब जहर पिलाओगे। पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, 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 खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे। हरिलाल की जय हो। ओम। अब ज़्यादा समय नहीं है, अभी 8:30 बजा है। आज भगवान कृष्ण का विवाह था भगवान ये भागवत कथा में। तो भगवान जैसे आप लोग बियाह किए हैं वैसे बियाह नहीं किए थे। भगवान जब अपना लें तो वहीं भक्त के साथ बियाह हो जाता है। यहीं शंका जो था ना गोपिकाओं को हो गई कि भगवान हमारे आगे पीछे घूमते हैं, हम बड़ी सुंदर हैं, तो मन में भ्रम हो गया। तो भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। तो लीला यह थी कि दुर्वासा मुनि जाके बैठ गए जमुना मैया के किनारे। अब पानी लह लह भर रहा था। इधर से आवाज लगाए, गोकुल वासियों अगर हमें भोजन नहीं कराओगे यहीं से श्राप देके सबको जला दूंगा। तो सब डर गए बेचारे। तो उधर से अब आए कैसे, पानी बहुत बढ़ा था। तब दौड़े दौड़े कृष्ण भगवान के पास गए। बोले कन्हैया मदद तो तुमने हम लोगों की हमेशा की है। गोवर्धन उठा के, एक नाम गोवर्धन हो गया, इंद्र से बचाए, तमाम राक्षसों के कोप से बचाए। अब ये कोप से बचाओ, क्योंकि दुर्वासा अगर श्राप दे देंगे तो कोई बचेगा नहीं। बड़े क्रोधी हैं, उनकी वाणी कभी झूठ नहीं होती। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ जमुना मैया से कह देना कि कृष्ण अगर बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दो। तो 3-4 मिला मन ही मन कही बाल ब्रह्मचारी। रात दिन तो बंसुरी बजाते हैं कुंज की गलियों में, कहें बाल ब्रह्मचारी। लेकिन अब मरता क्या न करता, जाके जमुना मैया से कहीं कृष्ण भगवान आधा ही मने से कि कृष्ण भगवान अगर बाल ब्रह्मचारी हों तो रास्ता मिल जाए। तो रास्ता मिल गया। वो सब अचंभित हो गई कि अरे मन का भ्रम दूर। उन लोगों को हो गया अरे कृष्ण तो हमारे दीवाने नहीं हैं बल्कि हमारे भाव के दीवाने हैं। भगवान के आपके ही चमड़ी से क्या मतलब, आपके भाव से मतलब है। इसलिए गीता का एक श्लोक है कि भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणाए। भाव अवश्य भगवान, भगवान भाव के वशीभूत होते हैं। इधर जब आई सब तो जमुना मैया फिर बढ़ गई। दुर्वासा ऋषि खाना वाना सब खा लिए, आशीर्वाद दिए। तो गोपिकाएं कहने लगी प्रभु अब हम लोग उस पार कैसे जाएं। तो बोले जाओ कह दो जमुना मैया से कि दुर्वासा जी अगर केवल दूब खाते हो, घास पात, तो रास्ता दे दें। तो
कहीं अब हैं हमारे सामने ही 56 भोग खाए। जैसा व्यास जी बताए थे ना, 7 दिन भगवान भूखे रह गए तो 8 टाइम खाते थे। तो भाई बचपन में बच्चा सब तो ज़्यादा खाता ही है, कभी मैगी खाएगा, कभी पिज्ज़ा, कभी कुरकुरे, कभी लड्डू, कभी मिठाई, कभी दूध, जो मिल गया 8-9 बार खा सकता है। तो वहीं 7 8 56 भोग लगने लगा भगवान को। तो 56 भोग की परंपरा हो गई थी गोकुल में, तो 56 भोग बना के इनके लिए भी लोग लाई थी। तो अब बोली कि अभी तो हमारे सामने 56 भोग खाए हैं, कह रहे हैं कि दूबी के आहार खाते हो तो जमुना मैया रास्ता दे दें। लेकिन सब बोली तो रास्ता मिल गया। तब सब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले प्रभु संत भगवान, समस्या ये है कि भगवान कृष्ण ऐसे बोले, आप ऐसे बोले, लेकिन दोनों का आचरण विपरीत है। एक स्त्रियों के पीछे घूमते हैं और आप 56 भोग यहीं खाए, फिर ये जमुना मैया रास्ता क्यों दे दी। तब दुर्वासा ने समझाया, देखो भगवान ने ही ये लीला हमसे करवाई है। भगवान तुम लोगों के भाव के भूखे हैं और हम ये भोजन समझ के नहीं किए। तुम लोग भोजन के लिए जीते हो और हम जीने के लिए भोजन करते हैं। आप स्वाद लेके भोजन करते हैं और महात्मा आपका उसमें भाव लेके भोजन करते हैं कि इसमें आपका भाव क्या है। भाव अगर उत्तम है तो वो भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, भाव उत्तम नहीं है वो भोजन, इसलिए भोजन को आप अपने घर में प्रसाद बना लो। तो भोजन प्रसाद कैसे बनेगा, जब भगवान को खिला दोगे। भगवान को जब खिलाओगे तो भोजन कैसे प्रसाद बन जाएगा, भगवान तो खाते ही नहीं हैं। एक भगत कहे रोज भगवान को आप लोग खिलाते हैं, भगवान खाते कहाँ हैं कि हम खिलाएं। तो एक महात्मा के पास गया, बोले आप लोग रोज भोग लगाओ की बात करते हैं, किसको भोग लगाएं, भगवान तो खाते ही नहीं। बोले तुम लाओ, हम भगवान को खिलाएंगे। बोले अच्छा, अगर नहीं खाएंगे तो, बोले लाओ ना, हम लाइव खिला देंगे, भगवान खाते हुए दिखेंगे। कहें ठीक है। तो गया बढ़िया 1.25 किलो लड्डू देसी घी का लिया और आ गया पुजारी जी के पास। पुजारी ने महात्मा जी को बुलाया, बोले खिलाइए भगवान को। तो महात्मा जी ने चढ़ा दिया, तुलसी पत्ता डाल दिया, बोले अब लेके जाओ। तो जब वो आ रहा था लड्डू लेके, तो 2-4 दोस्त उसके रास्ते में मिल गए थे। जैसे अभी चिंटू जी लेके आए, तो उन लोगों ने पूछा कि क्या लिए हो, तो बोला लड्डू है। तो दोस्तवा ने पूछा किसका है, तो बोला मेरे हाथ में तो मेरा न होगा, और किसका है। तो इधर जब तुलसी पत्ता डाल के 2 पुजारी जी रख लिए, तब जब लेके जाने लगा तो वही दोस्तवा कहा क्या लिए हो, बोले प्रसाद है। किसका है, तो भगवान का है। तो बोले लाओ, तो हाथ फैला दिया। देखो प्रसाद सब मांगते हैं, यहाँ जितने लोग हैं सब घर से सुखी संपन्न हैं, लेकिन भगवान का जो भोग प्रसाद लगा है ना, तो सबको, हमको भी आशा रहती है कि हम भी थोड़ा सा इसमें से खा लें, क्योंकि भगवान ने इसको ले लिया। जो खीर बट रही है भगवान ने इसको ग्रहण कर लिया। तो जैसे सिपाही जी ने भोग लगवाया, तो अब ये सिपाही जी का थोड़ी हुआ, जब दूध लेके आ रहे होंगे तब इनका था। लेकिन जब इधर से लेके जाएंगे तो कोई पूछेगा तो कहेंगे कि भगवान का प्रसाद है। तो वो जब घर रख के आया, पुजारी से कहा पुजारी जी महात्मा जी को बुलाइए, भगवान तो खाए ही नहीं। और महात्मा जी बोले थे कि हम खिला देंगे। तो गया महात्मा जी के पास, बोले महाराज भगवान कहाँ खाए। बोले तुम जब लेके आ रहा था लड्डू, तो तुम्हारा दोस्त पूछा तो तुम क्या बोला था कि लड्डू मेरा है। इधर से लेके जा रहा था तब क्या बोला,
ये लड्डू तेरा है, भगवान का है। वो जो मैं था वही तो भगवान खा गए। भगवान क्या खाते हैं? तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड। ये जो मैं कौन बोलती है? बकरी मैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है। नहीं, बोलो सब तेरा है, मैं इसके रक्षक हूं। अगर कोई पंखा खोलेगा तो मना करूंगा, देखो भाई मत खोलो, हम इसका रक्षक हैं, ये मेरा है नहीं, ये तो सब भगवान का है, तेरा है। इसलिए संसार में जो आपका घर है वो भी आपका नहीं, आप उसके रक्षक हो, पहरेदार हो। दरबान सदैव बदलते रहते हैं, दरबार लगी ही रहती है, दरबान बदलते रहते हैं। भगवान की दरबार सदैव लगी है। देखिए, लोग आज चिंतित रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे खाएगा, बाप। लेकिन जब यही बाप मर जाता है तो क्या उसका बच्चा भूखे मरता है? खाता है ना। लेकिन जिंदा रहता है तो चिंता रहती है कि बच्चा कैसे खाएगा। जैसे आपके दादा चले गए तो क्या आपके परिवार में डेली रोटी सब्जी नहीं बन रहा है? बन तो रहा है। तो इसलिए ये तो एक जवाबदेही है, लोग चिंतित रहते हैं, लेकिन वास्तव में खिलाने वाला भगवान है, परमात्मा है। तो अब प्रश्न के तरफ आते हैं कि भगवान कृष्ण की जो जन्माष्टमी है वो सेम डे क्यों नहीं मनाई जाती? आप लोगों का जन्मदिन जैसा कि जिस तारीख को होता है फिर नेक्स्ट ईयर उसी तारीख को आता है, लेकिन भगवान का जो जन्मदिन है ये हर नेक्स्ट ईयर आता तो है लेकिन बदल जाती है तारीख। तो ये इसलिए कि आप अपना जन्मदिन जो मनाते हैं वो इंग्लिश मास से बनाते हैं, अंग्रेजी महीना से, और भगवान का जो जन्मदिन बनता है वो विक्रम संवत से बनता है। विक्रम संवत हम लोग का कैलेंडर है। जैसे अभी आप अंग्रेजी महीना से 2025 में हैं, लेकिन विक्रम संवत कितना चल रहा है जी? अभी विक्रम संवत कितना चल रहा है? 2082 में आप हैं। 87 नहीं, 82 है, 82। तो इसलिए 2082 में आप जी रहे हैं, यह विक्रम संवत है। अंग्रेजी महीना में कैसे जी रहे हैं? तो 2025 में जी रहे हैं। तो जो वो गणना है वो तिथि से होता है, कोई भी। इसी को अभी लोग मांग कर रहे हैं कि 15 अगस्त या 26 जनवरी जो अंग्रेजी तिथि में मनाई जाती है इसको भी विक्रम संवत से मनाया जाए। तो ये भी ये 26 के 26 फिर नहीं आएगी। अगर ये विक्रम संवत से कर दिया जाए तो 15 के 15 अगस्त नहीं आएगा। इसलिए इसे विक्रम संवत से भारत सरकार नहीं कर रही है। और जो हमारी प्राचीन संस्कृतियां चली आ रही हैं, कोई पूजा जैसे दुर्गा पूजा हो गया तो क्या वो सेम डे आता है? सेम डे नहीं आता है। या छठ माई हो गई, आती तो हर वर्ष है लेकिन सेम डे नहीं। तो इसलिए जो हमारे व्रत त्योहार इत्यादि हैं ये सेम डे नहीं आएंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी महीना से कंपेयर करने पर सेम डे नहीं आ सकते। तिथि आएगी सेम डे, अष्टमी तिथि है तो अष्टमी तिथि रहेगी। बाकी दूसरा कारण भगवान के जन्मदिन का यह है कि हम प्रभु श्री कृष्ण का जन्मदिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारा समाज कृष्ण जैसा बने। तो भगवान कृष्ण के प्रमुख गुण क्या थे? तो भगवान कृष्ण का प्रमुख गुण था कि वो छुआछूत नहीं करते थे। प्रमुख गुण ये था कि वो मानवता की बात करते थे और यथार्थ बताते थे, रूढ़ी नहीं बताते थे। भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की पूजा पर बैन किया, कहा कि देखिए नेता लोग अगर अपनी पूजा करवाने लगे तो ये नेता नहीं है। उसी तरह से देवता लोग जो हैं उनको विभाग मिला हुआ है।
तो भगवान ने यशोदा मैया से कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करती हो, ये तो पानी बरसाने के लिए है। और गीता के एक श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा कि कामेस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है ऐसे लोग अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यशोदा मैया बोली, लल्ला ऐसा नहीं बोलते, नहीं तो देवता नाराज हो जाएंगे। देखिए कितने लोग भगवान की पूजा डर के मारा करते हैं। जो लोग अगर भगवान की पूजा डर के मारा करते होंगे, आज से पूजा करना बंद कर देना, मत करना, क्योंकि पूजा डरा के नहीं होती है। क्रिमिनल लोग डरा के न रंगदारी टैक्स लेता है, जाएगा कहेगा बिल्डर साहब बहुत कमैले बाड़ो, कुछ एक झोला दे दी है, न तो ओकरे बाद का होई समझ ली है। तो वो तो अगर भगवान डरा के आपसे ले रहा है तब तो रंगदार हो गया, वो भगवान नहीं है। हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि रावण जीवन भर गाली दिया और भगवान ने उसको तार दिया। कंस ने उनके माता पिता के साथ अन्याय किया, वसुदेव देवकी के साथ, तो भी भगवान ने तार दिया। इसलिए भगवान की पूजा भय बस नहीं, भाव बस होनी चाहिए। अगर आप एक दिन लड्डू गोपाल को अस्वस्थता बस भोग नहीं लगा पाए तो वो श्राप नहीं दे देंगे। ये तो श्राप और आशीर्वाद पंडितों की देन है। सोचिए भारत में सबसे ज्यादा श्राप और आशीर्वाद था। तो जब मुगल यहाँ 1000 पहले आक्रमण किया, 1000 वर्ष पहले, तभी पंडित लोग के हाय कहाँ, शराब कहाँ चल गया था। सबको शराब दे देते ना, मुगल सब भस्म हो जाते। भारत में जितने देवता, जितने पंडित, उतने 1000 वर्ष तक गुलाम रहा। और गूगल पर सर्च करिए, दुनिया का सबसे ज्यादा गुलाम रहने वाला देश है तो भारत। यहाँ तो बहुत लोग थे, श्राप दे देते, वो लोग जल जाते। खाली श्राप भक्तने पर चलता है, भोली भाली जनते पर। डाइन बहुत हैं पटना में, दानापुर में, बख्तियारपुर में। तो सारा डाइन के हम ले चलो पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा कर देते हैं। होने से जब तोप मरते ना तो डैनिया भागल भागल चल जाते स्वर्ग लोग। चलो वहाँ चलाओ मंत्र, तो मंत्र खाली पड़ोसिए पर चलता है कि हैं हमरा से लड़बे तो डाइन कर देगो। रामायण का एक दोहा कहता है कि कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरनि धाम धन पुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। इसलिए हम महात्मा न किसी को श्राप देते हैं न आशीर्वाद। आपका कर्म ही आपको श्राप और आशीर्वाद के रूप में मिल जाता है। अगर गलत आप काम मर्डर करके आइए तो हम आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद देंगे तो संलिप्तता के केस में हम भी 302 के मुजरिम हो जाएंगे। तुरंत कहेगा कि साधुओं मिलल है, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसलिए आपका कर्म ही आपको दुख अथवा दुख सुख देता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। जो आदमी शुभ अथवा अशुभ कर्म करता है उसको ये प्रकृति, ये नेचर अपने टीवीआर में कैद कर लेती है और समय आता है तो पासवर्ड मार के रिटर्न भी कर देती है कि देखो ये तुम्हारे कर्म रहे हैं। तब वहाँ बहाना नहीं चलेगा। कह नहीं चाहिए दिल, यह भजन सुनाओ। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सब लोग बोलो, आदमी का ही नहीं मुर्गा अंडा का दिल नहीं दुखाना चाहिए। देखो गाय माता है सबकी, गाय को क्या बोलते हो? माता। तब बैल के बोलो पिता
और खसी बकरी के मौसियों तो मान लेते तो कल्याण चल जाता। खसी बकरी के मौसी मान के छोड़ दो, अब मुर्गा के चाची मान लो। तो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, सदा न रहा है सदा न रहा है ज़माना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कल आइएगा कल। पहले तो अपने आप को सुधार लो, आपको सुधार लो। हक नहीं तुमको बुराई गैरों में निकालो, तुमको बुराई गैरों में निकाल लो। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए ऐसा बर्ताव करते रहो कि दिल किसी का न दुखे। शेष सत्संग आप लोगों को कल महाभंडारा है, और जितना माई दाई अंदर घुस जाएंगी तो गेट हो जाएगा बंद आरती के बाद, और सब के आप लोगन के पहले बल भर खियाई के जितना खाइए, ओकरे बाद तब गेट खोलेंगे। अब ऐसा होता है कि माई लोग बेचारी जे 7 दिन सुनी वो एको पूरी नहीं। आई ससुरे जवन दारू पी पी के घूमत रहन सो रोड पर, वो प्लेट ले ले करके इस बार तो विष्णु कहा कि महाराज जी हमके ठीक दिमाग लगाया तुम, तो पहले हो जाएगा बंद। एगो चोरवा गेट है इसमें संसु मैरिज हॉल में, ई माहे से बाहर जाने वाला, तो वही से आप लोग को निकालेंगे। तो एक आए हैं, ये क्या नाम है, चिंटू जी, 5 मिनट गीता पर आप कुछ सुना दीजिए, तब आरती होगा। आप लोग खड़े हो जाइए, खड़ा होके 5 मिनट कुछ गीता पर बताइए, जो यथार्थ गीता। ये हमारे आश्रम के बड़े पुराने भक्त हैं चिंटू बाबू, ये लोग गीता बांटते हैं खूब। आप लोग अपने अपने जगह पर मुंह बंद करके और खड़ा हो जाइए। जय महाराज, श्रद्धा बाबा की जय हो, गुरुजी महाराज की जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं 5 मिनट नहीं, बस 2 मिनट आपके साथ कहना चाहूंगा। भगवान सर्वोपरि हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ करते हैं, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भगवान में हमें श्रद्धा रखनी है, भगवान में हमें मन लगाना है, लेकिन अपना कर्म भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि गीता में ये सार है कि कर्म बलवान है। भाग्य आपको साथ तभी देगा जब कर्म आप करेंगे। उनका प्रिय जो भी होते हैं, ईश्वर उनको साथ देते हैं, लेकिन कर्म तो करना पड़ता है। अभिमन्यु उनका अपना भांजा जब चक्रव्यूह के लिए जा रहा था तो सबको यह था कि वो अभिमन्यु निकल जाएगा, पर महाराज कृष्ण को, भगवान को पता था
कि क्या होने वाला है। अगर वो चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अगर वो चाहते तो उसको बता सकते थे, लेकिन उन्होंने सारी कथा को होने दिया। इसका सार क्या है? इसका सार यह है कि वो अपने भांजा को इसलिए नहीं बताए क्योंकि जो विधि में होना है वो होके रहेगा। वो क्यों? क्योंकि उसने आधा कथा सुना था। अगर वो पूरा सुना होता तो वो भी जीत गया होता। तो जीवन में कोई भी काम करे तो वो पूरा करे और निष्ठे के साथ करे। मेरे तरफ से इतना ही। एक बार फिर से बोलिए, बाके बिहारी लाल की, सत्ता बाबा की, गुरु जी महाराज की। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः रत्ने सूर्यै नमः संपूज्य सर्वोपचारार्धगन्धाचितपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाश्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी तिलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक चलित जब प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट दिल से, देवता दर्शन को तरस। गगन से सुमन राशि बरस, बजे मूर्छित मधुर मृदंग। वालिनी सब अदुल रति को प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिण श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। हरे अवधि चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्जवल तटरेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहुदिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंदोच्चादनी चमक। कटत भव प्रभ हेर सुनु दीन बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धु जसगा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गिरधर कृष्ण मुरारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः चरणकमलयोः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए नारायण भगवान की, वृंदावन बाके बिहारी लाल की। नमः पार्वती पतये हर हर